सुबह की हल्की सुनहरी किरणें पेपा के कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी। पंछियों की चहचहाहट और दूर से आती कुकड़ू की आवाज ने पेपा की आंखें खोल दी। उसने अपनी आंखें मली, खिंचाव लिया और कहा, गुड मॉर्निंग जॉर्ज। जॉर्ज अभी भी अपने छोटे से डायनासोर टॉय को गले लगाकर सोया हुआ था। पेपा ने धीरे से कहा, उठो ना जॉर्ज, सूरज निकल आया है। जॉर्ज ने आंखें खोली और मुस्कुराया। डायनासोर दोनों बिस्तर से कूदे और नीचे भागे। मम्मी पिग रसोई में नाश्ता बना रही थीं, टोस्ट, जैम और ताजा जूस। डैडी पिग अखबार पढ़ते हुए बोले, सुप्रभात मेरे छोटे पिगलेट्स, आज बहुत सुहाना दिन है। पेपा की आंखें चमक उठी। मम्मी, आज हम क्या करेंगे? मम्मी पिग मुस्कुराई। आज हम पार्क चलेंगे, झूले, स्लाइड और गड्ढों की मस्ती करेंगे। पेपा खुशी से उछली। yippee, मैं अपने लाल बूट पहन लूंगी और मिट्टी के गड्ढों में कूदूंगी। जॉर्ज भी उत्साहित होकर बोला, डायनासोर। उसके लिए हर चीज डायनासोर ही थी। मम्मी पिग ने सबको कहा, पहले नाश्ता पूरा करो, फिर चलेंगे। पेप्पा जल्दी जल्दी खा रही थी ताकि पार्क जाने में देर ना हो, लेकिन जॉर्ज को जूस गिरा दिया। छींटे चारों तरफ उड़ गए। मम्मी पिग ने हंसते हुए कहा, ओह जॉर्ज, अब पहले साफ सफाई फिर मस्ती। पेप्पा ने कहा, मैं मदद करूंगी, और दोनों ने मिलकर कपड़ा लाकर मेज साफ की। मम्मी पिग ने मुस्कुराकर कहा, शाबाश मेरे छोटे हेल्पर्स। थोड़ी देर बाद वे अपनी लाल कार में निकले। डैडी पिग बोले, सीट बेल्ट लगाएं सब। पेप्पा बोली, डैडी क्या रास्ते में हम गाना गा सकते हैं? जरूर, डैडी ने कहा और सब गाने लगे। हम जा रहे हैं पार्क में, पार्क में, पार्क में। रास्ते में पेप्पा ने बादलों को देखा। मम्मी, वो वाला बादल खरगोश जैसा लग रहा है। मम्मी पिग हंसकर बोली, और वो वाला जॉर्ज के डायनासोर जैसा। जॉर्ज खुशी से बोला, रॉर। पार्क पहुंचते ही पेप्पा भागी। वाओ, झूले, स्लाइड और बड़ा सा तालाब। पहले दोनों झूले पर बैठे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। पेप्पा हंस रही थी और हवा उसके कानों को छू रही थी। फिर स्लाइड की बारी आई। पेप्पा चढ़ी, हाथ फैलाए और वी करते हुए नीचे फिसली। जॉर्ज ने भी कोशिश की, लेकिन आधे रास्ते में डर गया। पेप्पा ने नीचे से कहा, डरो मत जॉर्ज, मैं पकड़ लूंगी। और जैसे ही जॉर्ज फिसला, पेप्पा ने उसे थाम लिया। मम्मी पिग बोली, वाह पेप्पा, तुम तो बहुत अच्छी बड़ी बहन हो। पेप्पा गर्व से बोली, क्योंकि मैं सुपर सिस्टर हूं। अचानक पेप्पा की नजर पड़ी। देखो मम्मी, वहां मिट्टी के गड्ढे हैं। डैडी पिग बोले, ओह, लगता है बारिश के बाद बने थे। पेप्पा ने तुरंत कहा, मैं अपने बूट पहन लूंगी। उसने अपने लाल बूट डाले और छलांग लगाई। छपाक, मिट्टी हर तरफ उड़ गई, यहां तक कि डैडी पिग के चेहरे पर भी। सब हंस पड़े। डैडी बोले, अब मुझे भी कूदना चाहिए, और उन्होंने भी कूद लगाई। छपाक, अब चारों तरफ सिर्फ हंसी, पानी और मिट्टी ही मिट्टी थी। जॉर्ज भी बोला, डायनासोर, और वहां भी कूद गया। घर लौटते वक्त सब थक चुके थे, पर चेहरे पर मुस्कान थी। पेप्पा बोली, आज का दिन बहुत मजेदार था। मम्मी पिग ने कहा, हाँ, क्योंकि हमने सब मिलकर समय बिताया। डैडी पिग हंसे, और थोड़ी बहुत मिट्टी कभी बुरी नहीं होती। पेप्पा बोली, मिट्टी में मस्ती सबसे बेस्ट मस्ती। सबने हंसकर कहा, हो, और सूरज ढलते ही पेप्पा और जॉर्ज सो गए, थके हुए, मगर सपनों में भी झूलों और गड्ढों की मस्ती करते हुए। सीख, परिवार के साथ बिताया गया समय सबसे कीमती होता है।